कहेंगे इस पे? देखिए, बड़ी देसी कहावत है कि सांच को आँच कैसा और चोर का शोर कैसा। ये हम नहीं, सभी जगह पे ऐसा कहा जाता है। अगर कोई सत्य है, गलत कार्य नहीं किया है तो उसे डरना नहीं चाहिए, और गलत कार्य किए हैं तो आपकी आवाज़ सुनेगा कौन। और दुनिया में ये पहला अनोखा केस है। आपने लालू जी का भी जिक्र किया। भाई, लालू जी जेल जाने के पहले पद छोड़ देते हैं। उसके पहले बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो जेल में गए, वो अपना पद छोड़ दिए। लेकिन आप पद की लोलुपता भी तो देखिए कि जो कट्टर भ्रष्टाचारी है वो कह रहा है कि हम वहीं से गैंग की तरह, जैसे गैंग नहीं चलता है, गैंग चलता है, जेल से लोग गैंग अपनी अपनी चलाते हैं, उस सरकार चलाएंगे। कहीं दुनिया में सुनी है? जयललिता जी भी जेल गई थी, वो पद छोड़ दी थी। अभी हेमंत सोरेन जेल गए हैं, वो पद छोड़ कर गए। लेकिन इकलौता केस आप अरविंद केजरीवाल को का है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जेल से ही चलाएंगे, सरकार चलाएंगे। देखिए, लिखा रहता है कि दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बाद भी दारू पीते हैं लोग। ऐसे ही सब लोग जानते हैं कि आप गुनाह करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो गिरफ्तार होंगे, उसके बाद भी भ्रष्टाचार करते हैं लोग। और अरविंद केजरीवाल को एज ए चीफ मिनिस्टर न मानते हुए एक साधारण व्यक्ति मानिए, चूँकि संविधान ने ये नहीं दिया है कि चीफ मिनिस्टर के लिए अलग कानून होगा और आम आदमी के लिए अलग कानून होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कानून है वो सबके लिए समान लागू होता है। तो अगर आप कोई भी गलत कार्य करेंगे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या सामान्य व्यक्ति, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार किए हैं, उस भ्रष्टाचार में जेल गए हैं। आप बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी कैबिनेट होती है जो कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और कहे हमको पता ही नहीं? साहब, आपने तो पहले दिन ही तय कर लिया था कि भ्रष्टाचार करना है। नहीं तो आप बताइए, देश का कोई ऐसा किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री बताइए जो अपने पास, वो मुख्यमंत्री तो है लेकिन कोई मिनिस्ट्री ना रखे, क्योंकि वो जानते थे कि भ्रष्टाचार करना है, सुनियोजित भ्रष्टाचार करना है। ऐसे करना है कि अगर कोई बात हुई तो मनीष सिसोदिया फंस जाएं, संजय सिंह फंस जाएं, और लोग फंस जाएं और हम बचे रहें। लेकिन हर गुनाहगार जब कोई कार्य करता है, गुनाह करता है, तो कोई न कोई सबूत छोड़ जाता है। अरविंद केजरीवाल से भी यही गलती हुई। जो गुनाह किए उस गुनाह का सबूत मिला, सबूत पे सफाई नहीं दे पाए और ईडी सम्मन पे सम्मन देती रही। कोर्ट चले गए, कोर्ट ने ईडी से कहा आप ले आकर मुझे दिखाइए कि इनका क्या गुनाह है। ईडी जब कोर्ट को दिखाती है, राजनीतिक पार्टियां नहीं, कोर्ट जो एक स्वतंत्र संस्था है, वो करी, तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? गिरफ्तार करना चाहिए। उसके बाद ईडी गिरफ्तार करती है, और उसी केस में जिसमें 12 महीने 14 महीने 4 महीने से 15-16 लोग जेल में हैं, इनके 2-2 मंत्री जेल में हैं, कुछ तो है। अगर आप कानून को नहीं मान रहे हैं, मतलब आप संविधान को नहीं मान रहे हैं, देश को नहीं मान रहे हैं। अगर सच्चाई होती, कोर्ट छोड़ देती। कोर्ट कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, लेकिन आपने तो साहब गुनाह किया है।